मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर लॉकडाउन की परिस्थिति में विज्ञान विषय में ऊष्मा एवं ताप के बारे में चर्चा करेंगे। एक साधारण सी अनुभव सी बात है कि अपने हथेलियों को हम लोग इस प्रकार से लगातार रगड़ते हैं। बचपन में खेल खेले ना, हाथों को इस प्रकार, अपने हथेलियों को इस प्रकार से रगड़ेंगे तो हम लोग को कैसा महसूस होगा? गर्माहट का महसूस होगा। इसी प्रकार से बर्फ के टुकड़ों को अपने हाथ में पकड़ेंगे या बर्फ के मैदान में चलेंगे तो हमको कैसा एहसास होगा? ठंडक लगेगा। सीधी सी बात है, ठंडक लगेगा। यही चीज हम लोग को गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी का दिन शुरू हो चुका है, गर्मी के दिनों में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम क्यों खाते हैं? आइसक्रीम का खाने का तात्पर्य यह है कि हम लोग को ठंडक चाहिए, क्योंकि गर्मी में हम लोग रह नहीं पा रहे। तो गर्मी और ठंडक, इन दोनों का सीधा सीधा संबंध ऊष्मा से है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो कि गर्माहट अथवा ठंडक का आभास कराती है। ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है, एक रूप है जो कि गर्माहट अथवा ठंडक का आभास कराती है। कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडक है, इसका आभास हम लोग को हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने हथेलियों को रगड़े तो क्या कैसा महसूस हो रहा है? गर्माहट महसूस हो रहा है। आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडक महसूस हो रहा है। तो ये जो आभास हम लोग को महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, यही आपका ऊष्मा है, ऊर्जा है। ऊष्मा को हम लोग ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? इस ऊष्मा को हम लोग ऊर्जा क्यों कह रहे हैं? ऊर्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही यह नष्ट होता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। एक उदाहरण के तौर पर एक लोहे का छड़ है। लोहे का छड़ आपको उदाहरण के रूप में दिखला रहा हूं मैं। ऐसी मोटा छड़ है लोहे का, इसको हम लोग हथौड़े से जोर जोर से मारेंगे, पीटेंगे तो ये लोहे का छड़ हमारे हाथ के बल के प्रभाव से इसमें कुछ विरूपण आएगा, इसके आकार में परिवर्तन आएगा। साथ साथ हमारी ऊर्जा भी क्षय हुई। हम लोग इस पर लगातार हथौड़े से मारा, पीटा तो हमारा ऊर्जा क्षय हुआ, पसीना बहा, हमारा शरीर गर्म हुआ और इसमें विरूपण है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हुआ। हमारा ऊर्जा क्षय हुआ तो कहां गया? लोहे को विरूपण करने में, लोहे के आकार बदलने में काम आया। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऐसे हम लोग जिम में भी कसरत वगैरह करते हैं तो उसमें भी हम लोग कसरत वगैरह करते हैं तो अपनी एनर्जी लॉस होती है, अपनी कैलोरी बर्न होती है और हमारे शरीर गर्म होता है। तो इससे क्लियर होता है कि यह ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। तो ऊष्मा के अब मात्रक पर चलते हैं। ऊष्मा को हम लोग किस मात्रक में मापते हैं? मात्रक क्या है? मात्रक एक राशि है, एक मानक है जिसके आधार पर हम लोग किसी भी राशि को मापते हैं। जैसे कि स्केल है आपके सामने, स्केल की लंबाई हम लोग को निकालना है। स्केल की हम लोग को क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे? लंबाई क्या है? इसलिए मात्रक क्या है? आप बोलेंगे किलोग्राम बोलेंगे? नहीं, किलोग्राम नहीं होगा। किलोग्राम तो वजन नापने के लिए होता है। तो लंबाई नापने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? लंबाई अर्थात यहां से लेकर यहां तक की दूरी नापना है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग लंबाई कहेंगे। तो इस दूरी को, इस लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, है ना? क्लियर है? लंबाई नापने के लिए मात्रक क्या है इसका? मीटर, सेंटीमीटर। इसको 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, 15 सेंटीमीटर, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो लंबाई की माप क्या हो गई? मीटर हो गई। वैसे ऊष्मा के लिए माप क्या होगा? ऊष्मा मापने के लिए मात्रक होगा। उस मात्रक को हम लोग कहेंगे जूल। उस मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? जूल। इसका एसआई पद्धति, एसआई माने अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। और इस माप को प्रदर्शित करने वाला कारक क्या है? माप को प्रदर्शित करने वाला कारक है ताप। ऊष्मा को हम लोग किस में मापेंगे? ताप में मापेंगे। ताप कितना है? किसी वस्तु का ताप कितना है? कोई वस्तु कितना अधिक तापमान से युक्त है? अधिक तापमान वाला वस्तु है तो वह अधिक गर्म होगा। कम तापमान वाला वस्तु है तो वह ठंडा कहलाएगा। अर्थात अधिक तापमान, परिभाषा मैंने लिखा है यहां पर देखिए, ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो कि गर्माहट अथवा ठंडक की माप को प्रदर्शित करता है। कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसकी माप को प्रदर्शित करता है ताप।
इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। इस ताप के साथ केवल अधिक गर्म वस्तु अधिक गर्म है, या पानी को हम लोग उबाल दिए, पानी को उबाल कर हम लोग हाथों से उंगली से छूते हैं तो बताते हैं कि गर्म है, हाँ भाई ये गर्म है। इसी प्रकार से बर्फ को निकाले और उसको स्पर्श किए तो ये बोलते हैं कि ठंडा है। लेकिन कितना ठंडा है उसके लिए हम लोग को गणितीय मान चाहिए, कुछ गणितीय मान हम लोग को जरूरत पड़ता है। जैसे कि किसी का तापमान बताना है, किसी वस्तु का तापमान बताना है तो हम लोग लिखेंगे 27 के। 27 के माने क्या है? 27 उसका गणितीय मान है और के उसका मात्रक है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। यहाँ पर मैंने लिखा है ताप का ऐसे मात्रक क्या है? केल्विन। केल्विन को हम लोग के से दर्शाते हैं। तो के उसका मात्रक हो गया और 27 उसका गणितीय मान हो गया। तो गणितीय मान भी सम्मिलित होना चाहिए, साथ साथ मात्रक भी सम्मिलित होना चाहिए। इन दोनों का सम्मिलित रूप, इसी को हम लोग कहेंगे तापमान। ताप से बना है आपका तापमान। इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ऊष्मा और ताप दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी दोनों में भिन्नताएं हैं। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो कि हम लोग को केवल गर्माहट और ठंडक का आभास कराता है। लेकिन कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसकी माप को प्रदर्शित करने वाला कारक भौतिक राशि क्या है? आपका ताप का। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ताप का ऐसे मात्रक है केल्विन। ताप के अन्य मात्रक भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, ये सभी वैज्ञानिकों के नाम है, ये सभी वैज्ञानिक हैं। केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, सेल्सियस वैज्ञानिक का नाम है, फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक का नाम है, र्यूमर वैज्ञानिक का नाम है। र्यूमर अभी वर्तमान में आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए हम लोग को। तो ये ताप के अलग अलग पैमाने भी हैं और ताप के मात्रक भी, लेकिन जो मुख्य मात्रक है जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मान्य है उस मात्रक को हम लोग कहते हैं केल्विन। इसको हम लोग के से दर्शाएंगे।